नमस्कार। वर्ष 2025 में मैं राज जानी आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2025 का धनु राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, करियर, फाइनेंस, साथ ही में आपकी लाइफ में जो जो छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं उनमें ये साल आपको कैसे बेनिफिट देगा। आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपकी लर्निंग, कोई नई स्किल सेट है वो उस पर कैसा इम्पैक्ट करेगा। साथ ही में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके स्टडी के लिए ये साल कैसा रहेगा, और जो लोग रिलेशनशिप में है या तो जिनकी मैरिज रिलेटेड आयु हो चुके हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। ये साल में आपके मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप पे कैसे इम्पैक्ट आ सकते हैं। साथ ही में आपके लिए हेल्थ के प्रोस्पेक्ट, और उसके अलावा शनिदेव की जो आपको ढैया चालू होगी इसी साल, तो उससे रिलेटेड हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करें तो पूरे साल में 4 ग्रहों की ट्रांजिट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, और उसकी शुरुआत जो है वो शनिदेव, गुरुदेव, राहु और केतु से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे शनिदेव का ये साल आपको इम्पैक्ट करेगा। शनिदेव अब तक जो अपनी कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे थे वो अपनी राशि चेंज करके मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे। मतलब कि 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव जो है वो धनु राशि के चतुर्थ स्थान पे इफेक्ट करेंगे। मतलब कि आपको शनिदेव की 2.5 साल की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले हम देखें कि जब ढैया शुरू हो उससे पहले शनिदेव आपके तृतीय स्थान पे रहेंगे। तो अब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपको बढ़ा हुआ फील होगा। साथ ही में आपको स्टडी से रिलेटेड जो जो छोटे मोटे इश्यूज अब तक आ रहे थे वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे मार्च महीने के बाद। फिर जो लोग रिलेशनशिप में हो और मैरिज रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम फेवरेबल रहेगा कि mid-25 के बाद आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं। शनिदेव तृतीय स्थान पे बैठ के आपके नवम भाव मतलब कि भाग्य के ऊपर दृष्टि कर रहे थे। तो अब तक आपको लगे कि कोई भी कार्य में आपको स्ट्रगल हो रही है, या तो आपका भाग्य पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा, या तो फिर आपको डिलेज और डिस्प्यूट हो रहे थे, तो उन चीज़ों में जैसे ही शनिदेव अपनी राशि चेंज करेंगे 29 मार्च के बाद से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। और जो लोगों को फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो या कोई लीगल प्रोसेस चल रही हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको अप्रैल महीने से लीगल मैटर में भी धीरे धीरे रिजोल्यूशन आना चालू हो जाएगा। तो एक चीज़ है कि शनिदेव की ढैया जैसे ही आपको स्टार्ट होगी तो पॉजिटिवली आप कोई प्रॉपर्टी या तो व्हीकल में परचेज कर सकते हो या तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए रहेगी कि अगर आपको फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है तो आपके लिए ये टाइम फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन जो लोगों को करियर पे डिस्प्यूट चल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा भारी रहेगा। मार्च अप्रैल के बाद से करियर में आपको अब तक जो भी आप एफर्ट्स कर रहे थे उससे ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। साथ ही में अगर आप 100% मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट 80% तक ही मिले। ऐसी चीज़ें शनिदेव के पीरियड में हो सकती है। तो उसमें आपको नेगेटिव होने की बजाय मेहनत को बढ़ा देना ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कि आपके एफर्ट से आप ज़्यादा कर दो जिससे आपका वो एक सक्सेसफुल और पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न अराउंड हो जाएगा। उसके अलावा शनिदेव आपके चंद्रमा के ऊपर डायरेक्ट दृष्टि करेंगे मार्च महीने के बाद से। तो आपको डिसीजन लेने में कोई कंफ्यूजन ना हो या तो माइंड विवरिंग ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई और पर्सन आपके डिसीजन को इम्पैक्ट ना करे उसके लिए भी आपको थोड़ा एडिशनली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। साथ ही में
शनिदेव आपको छोटी मोटी बैक पेन की या तो मसल पेन की कंप्लेंट दे सकते हैं। तो अभी से लेके आपका सिटिंग, स्टैंडिंग, ट्रैवलिंग या कम्यूटिंग का जो भी पोस्चर है उसमें आपको थोड़ा एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ेगा, जिससे आपको ये इफेक्ट ना हो। शनिदेव ढैया के पीरियड में आपके लिए एक चीज़ ये एडवाइजेबल है कि साल में 2-3 बार कुछ हो ना हो, छोटा मोटा व्हीकल का रिपेयर करा दो या मेंटेनेंस करा दो। घर में भी अगर ज़रूरत लगे तो एक आध बार ईयरली जैसे रेनोवेट कर दो या कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दो। तो उससे आपको ढैया की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव जो है वो 14 मई को अपनी राशि चेंज करेंगे। 14 मई से पहले गुरुदेव जो थे वो वृषभ राशि में चल रहे थे, मतलब कि आपके छठे स्थान पे। और उसके बाद गुरुदेव जो है वो सप्तम स्थान पे ट्रांजिट करेंगे 14 मई के बाद। 14 मई से पहले छठे स्थान पे गुरुदेव के होने की वजह से गैस्ट्रिक या डाइजेशन प्रॉब्लम होना कॉमन है। उसके अलावा करियर में आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प मिलना या सपोर्ट मिलना कि जिसकी वजह से आपका कार्य इजी हो जाए, वो आपके लिए इजीबली पॉसिबल है। और अगर आपके पैसे कहीं ब्लॉक हुए हैं या तो फिर आप निकालने का ट्राई कर रहे हो, तो आपको 14 मई से पहले वो आपका इश्यू रिजॉल्व हो उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद अगर फाइनेंशियल मैटर में आपको फील हो सकता है कि अनविलिंगली आपके पैसे ब्लॉक हो चुके हैं, मान लो कि 14 मई के बाद जैसे गुरुदेव राशि चेंज करेंगे तो उनका एक इम्पैक्ट जो है वो 7th हाउस पे आएगा। तो धनु राशि और मिथुन राशि दोनों के जो जातक है उनके लिए शादी की योग की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपकी कहीं मैरिज या रिलेशनशिप को लेके बातचीत कर चल रही है तो आप पॉजिटिवली अपने आप को उसके लिए एक्टिव या तो अलर्ट कर देना। उसके अलावा अगर आप कहीं पे कमिटमेंट करना चाहते हो रिलेशनशिप में, तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। फिर गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान, लगन स्थान मतलब फर्स्ट हाउस एंड तृतीय स्थान पे पड़ेगी। तो आपको फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट मिलना, कहीं ट्रैवलिंग प्लान करना, लाइफ पार्टनर के साथ वर्बल मिसकम्युनिकेशन ना हो या तो उसके लिए हॉस्पिटल के खर्चे ना हो, ये पीरियड आपको थोड़ा उसमें टेंशन दे सकता है। उसके अलावा परिवार का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। शायद भाई बहन से रिलेटेड आपको खर्चा करना पड़े या तो उनकी टेंशन रह सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु जो है वो 18 मई को कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे मीन राशि से। और केतु जो है वो 18 मई को सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे कन्या राशि से। मतलब कि अब तक राहु और केतु की जो ट्रांजिट थी वो आपके चौथे और दशम स्थान पे थी। तो ये पर्टिकुलर मई महीने तक का टाइम पेरेंट्स की हेल्थ को लेके टेंशन या तो उनके साथ रिलेशनशिप कम बनना या उनसे रिलेटेड कोई आपको डिस्प्यूट या टेंशन रह सकती है। बट 18 मई के बाद धीरे धीरे उसमें रिलीफ आना चालू हो जाएगा। अगर आप चाहो तो करियर में चेंज भी कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा है कि जिसमें अगर आपको लगे कि जॉब सिक्योरिटी वाली है या तो स्टेबिलिटी वाली है तो आप उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हो। जो लोग लंबे टाइम से अपना खुद का भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हो उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छे से मिलेगी। अगर हम ओवरऑल या इन जनरल डिस्कस करें तो जनवरी महीना धन राशि के जो जातक है उनके लिए फाइनेंशियल टेंशन या तो फिर पैसे कहीं ब्लॉक हो जाए उसका और फैमिली में डिस्प्यूट ना हो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फेब्रुवरी और मार्च महीने में फैमिली में भाई या पेरेंट्स से रिलेटेड कोई टेंशन आ सकती है, तो भाई बहन के साथ रिलेशनशिप आप मेंटेन रखना और अनवांटेड कोई टेंशन ना आए उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना। फिर मार्च और अप्रैल का जो पीरियड है उसमें आप घर में कहीं रिनोवेट कराओ या तो फिर अप्रैल महीने में कहीं ट्रिप पे जा सकते हो। या तो जो लोग स्टडी में इन्वॉल्व है उनके लिए
मार्च और अप्रैल महीना थोड़ा टेंशन वाला रहेगा। और जो जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें आपके लिए ये पीरियड ज़्यादा अच्छा और फेवरेबल रहेगा। जून और जुलाई महीने में पार्टनर के साथ वर्बल डिस्प्यूट ना हो, उसका ध्यान रखना है। जुलाई एंड और अगस्त की जो बिगिनिंग है, उस टाइम पे आपके कहीं इन्वेस्ट किए हुए पुराने पैसे, या तो कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी या कोई हेरिडिटी, आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाले हो, उससे रिलेटेड टेंशन भी आएगा। और वो आपको धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो जाएगा। अगस्त और सितंबर में अगेन आप कहीं ट्रैवल प्लान कर सकते हो। और अक्टूबर महीने में आपको करियर के लिए थोड़ा टेंशन रहेगा। नवंबर और दिसंबर महीने में पर्टिकुलरली आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी एनलाइटन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के बाद रिटर्न मिले, या तो कैलकुलेटिव लॉन्ग टर्म प्लान करके आपको इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। तो ये रहा इन जनरल धनु राशि के जातकों का फल। आशा करता हूँ कि ये पूरा साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए मंगलमय रहे।